अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द लाइट ऑफ नॉलेज। हम लोग अपना केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं 10th क्लास का, जिसका नेम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। इस चैप्टर में सबसे पहले हमने डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स देखे थे कि हमारे पास डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट थ्योरीज दी थी, डिफरेंट कॉन्सेप्ट दिए थे एसिड और बेस को एक्सप्लेन करने के लिए। उसके बाद हमने जो है एसिड को अलग पोर्शन में डिस्कस किया, बेस को अलग पोर्शन में डिस्कस किया, और उसके बाद अब हम पहुँचे थे अपने सॉल्ट वाले पोर्शन पर, जिसमें हमने सॉल्ट के करेक्टरिस्टिक देखे, फिर सॉल्ट के जो प्रिपरेशन मैथड्स देखे, उसके बाद हमने डिफरेंट सॉल्ट के डिफरेंट यूजेस देखे। आज हम देखेंगे कि इस सॉल्ट की जो है वो कितनी टाइप्स हैं। सॉल्ट्स की बेसिकली हमारे पास जो है वो 5 टाइप्स हैं। पहली टाइप हमारे पास है नॉर्मल सॉल्ट, दूसरी टाइप हमारे पास है एसिडिक सॉल्ट, तीसरी टाइप हमारे पास है बेसिक सॉल्ट की, चौथी हमारे पास है डबल सॉल्ट, और उसके बाद नंबर 5 पे हमारे पास कॉम्प्लेक्स सॉल्ट आ जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नॉर्मल सॉल्ट क्या है। नॉर्मल सॉल्ट हमारे पास बनता ऐसे है कि मैंने आपको बताया था कि सॉल्ट की प्रिपरेशन के लिए हमारे पास एक प्रोसेस होता है जिसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। ये रिएक्शन हमारे पास एसिड और बेस के दरमियान होता है, जिसमें एसिड या तो बेस को न्यूट्रलाइज कर रही होती है या एसिड बेस को न्यूट्रलाइज कर रहा होता है, और उसके बाद एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे होते हैं, और हमारे पास एक न्यूट्रल कंपाउंड बन जाता है जिसको हम नेम दे देते हैं सॉल्ट का, सिंपल लैंग्वेज में। और क्या हमारे पास एक वाटर मॉलिक्यूल्स भी बनते हैं हमारे पास। अब क्या हुआ, एसिड और बेस ने एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रल किया और हमारे पास दो न्यूट्रल कंपाउंड बन गए। हमें पता है वाटर भी न्यूट्रल होता है और हमारे पास सॉल्ट भी न्यूट्रल होता है, तो दो न्यूट्रल हमारे पास कंपाउंड्स बन गए। तो इसी सेम प्रोसेस से हमारे पास जो है वो नॉर्मल सॉल्ट प्रिपेयर होगा। नॉर्मल सॉल्ट प्रिपेयर होता है कंप्लीट वर्ड कंप्लीट, आगे आप इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन भी देखेंगे। कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड विद बेस। अब इसमें क्या होता है, एसिड और बेस एक दूसरे के इफेक्ट को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर रहे होते हैं और एक न्यूट्रल कंपाउंड बना रहे होते हैं, जिसको हम नेम दे देते हैं हमारे पास सॉल्ट का, नॉर्मल सॉल्ट का। ठीक हो गया। तो वो सॉल्ट जो कि कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन के प्रोसेस के ज़रिए बने, उन सॉल्ट्स को हम नेम दे देते हैं नॉर्मल सॉल्ट का। और इस रिएक्शन में हमारे पास वाटर एज यूजुअल एक बाय प्रोडक्ट के तौर पर बनते हैं। दूसरी टाइप हमारे पास आ जाती है एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट कैसे बनता है? एसिडिक सॉल्ट हमारे पास बनता है इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड बाय बेस। मतलब बेस जो है वो एसिड के इफेक्ट को कैंसिल कर रहा है, लेकिन इनकम्प्लीटली, पार्शियली। ठीक है, पार्शियली और इनकम्प्लीटली, मतलब समहाउ जो प्रोडक्ट हमारे पास बनेगी उसमें एसिडिक नेचर भी मौजूद होगा। मतलब जो सॉल्ट इस रिएक्शन में हमारे पास बनेगा उसमें कंप्लीटली नहीं बेस जो है वो एसिड का इफेक्ट कैंसिल करिए, उसमें थोड़ा बहुत जो है वो एसिडिक करेक्टर मौजूद होगा। अब क्या होता है, इन सॉल्ट्स में हमारे पास H एटम मौजूद होता है, मतलब हाइड्रोजन एटम मौजूद होता है। अगर आपको याद हो कि आर्हेनियस ने क्या कहा था कि जब भी हम एसिड, वो कंपाउंड होते हैं जो कि हमें H पॉजिटिव आयन दे, मतलब H पॉजिटिव आयन एक कंटेंट था हमारे पास एसिडिक करेक्टर का, मतलब हाइड्रोजन एटम जो है वो एसिडिक करेक्टर देता है। तो क्या होता है, इन सॉल्ट्स में भी हमारे पास एक H एटम मौजूद होता है। ये H एटम इस सॉल्ट को एसिडिक, स्लाइटली एसिडिक बना देता है। इसमें पार्शियली जो है वो एसिडिक करेक्टर मौजूद होता है। ठीक है, जुज़वी जो है वो एसिडिक करेक्टर मौजूद होता है, क्योंकि हमने पढ़ा ये पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन से बन रही है। तो क्या कर रहा है, हमारे पास ये जो हमने बेस लिया है, ये इस एसिड का जो है वो पार्शियल, इसका इफेक्ट जो है वो कैंसिल कर रहा है, क्योंकि हमें पता है ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते हैं। तो बेस यहाँ पे इनकम्प्लीटली इसका जो है वो इफेक्ट ख़त्म कर रहा है। इनकम्प्लीट होने की वजह से जो नेक्स्ट हमारे पास सॉल्ट बनेगा उसमें भी हमारे पास एसिडिक करेक्टर होगा। ठीक हो गया, और हमारे पास वाटर एज बाय प्रोडक्ट बनेगी। अब इस एसिडिक सॉल्ट को हम फर्दर जो है वो इसकी न्यूट्रलाइजेशन कराएंगे, क्योंकि एक इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन के रिएक्शन से बना, तो इसकी हम कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन करवा के इसको नॉर्मल सॉल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, एसिडिक सॉल्ट टू द नॉर्मल सॉल्ट। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो सॉल्ट आपका पास बना है रिएक्शन से H2SO4 और KOH के रिएक्शन से आपके पास एक सॉल्ट बना KHSO4, इसमें H की मौजूदगी की वजह से ये
स्लाइटली एसिडिक है, इसके पास एसिडिक करेक्टर है। अब इस KHSO4 की ही आप फर्दर न्यूट्रलाइजेशन करवाओगे विद KOH, जिससे आपने पहले करवाई है, जिस उससे बेस से आपने पहले करवाई है, उसी से आप इसकी फर्दर न्यूट्रलाइजेशन करवाओगे। अब ये OH ग्रुप जो है इस H को खींच के वाटर बना देगा, ठीक है, और हमारे पास एक न्यूट्रल सॉल्ट, नॉर्मल सॉल्ट बन जाएगा, जिसको K2SO4 कहते हैं। इसमें हमारे पास कोई भी हाइड्रोजन एटम मौजूद नहीं है, इसलिए इसके पास जो ऊपर हमारे पास KHSO4 में एसिडिक करेक्टर था भी, वो भी लॉस्ट हो गया और ये कंप्लीटली न्यूट्रल सॉल्ट बन गया है, ठीक है। ये आपकी दूसरी टाइप भी कंप्लीट हो गई है। तीसरी टाइप आपके पास आती है बेसिक सॉल्ट की। अब बेसिक सॉल्ट आपको क्या कहते हैं? बेसिक सॉल्ट भी पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन ऑफ बेस बाय एसिड। एसिडिक में क्या था? पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड बाय बेस, और जो है इस बेसिक सॉल्ट में आपके पास है पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन ऑफ बेस बाय एसिड। इसमें क्या हो रहा है? इसमें हमारे पास जो एसिड है ना, एसिड वो कैंसिल कर रही है पार्शियली इफेक्ट ऑफ बेस। बेस का जो है इफेक्ट कैंसिल कर रही है पार्शियली, इनकम्प्लीटली। अब यहाँ पर आपने बेस ले लिया ZNOH ट्वाइस, ठीक है, ये एक बेस है। उसके बाद क्या है, आपने एक एसिड ले लिया HNO3, ठीक है। अब ये क्या करेगा? ये इसका इफेक्ट कैंसिल आउट कराएगा और हमारे पास एक बेसिक सॉल्ट बन जाएगा ZNOHNO3, ठीक है, और हमारे पास वाटर बन जाएगा। अब क्या हुआ, इन सॉल्ट्स में हमारे पास, जिस तरह एसिडिक में हमारे पास H एटम मौजूद था, यहाँ पर OH मौजूद होगा, ठीक है। ये OH आपको आर्हेनियस के कॉन्सेप्ट से पता है कि OH एक, उसने बताया था, एक मेजर कंटेंट है जो कि बेसिक करेक्टर देता है। तो OH की मौजूदगी की वजह से इस सॉल्ट में हमारे पास बेसिक करेक्टर भी मौजूद होगा, इसीलिए हम इस सॉल्ट को बेसिक सॉल्ट का नाम दे देंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत जो है वो बेसिक करेक्टर मौजूद है, क्योंकि इनकम्प्लीट हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन हुई है बेस की, उसका कंप्लीट जो है वो इफेक्ट कैंसिल नहीं किया गया बाय एसिड, ठीक हो गया। तो अब क्या है, आप इस बेसिक सॉल्ट को जो है फर्दर कन्वर्ट कर सकते हैं नॉर्मल सॉल्ट में, इसकी कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन करवा के उसी एसिड से। अब यही एसिड इस ZNOHNO3 का कंप्लीट जो है वो न्यूट्रलाइजेशन करवाएगा, इसका कंप्लीट इफेक्ट को कैंसिल करेगा और हमारे पास ZNNO3 ट्वाइस बन जाएगा और हमारे पास वाटर बन जाएगा, जो कि दोनों हमारे पास न्यूट्रल कंपाउंड्स हैं। हमने क्या किया, बेसिक सॉल्ट पहले हमारे पास बना, इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन से, इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन की वजह से उसमें OH की मौजूदगी की और OH की मौजूदगी की वजह से उसके पास जो है वो बेसिक करेक्टर मौजूद था, और क्या हुआ, वो बेसिक करेक्टर मौजूद होने की वजह से उसको हमने नेम दे दिया बेसिक सॉल्ट का। अब उस बेसिक सॉल्ट को हमने दोबारा से नॉर्मल सॉल्ट में कन्वर्ट कराया है बाय कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, ठीक हो गया। अब आपके पास चौथी टाइप आ जाती है डबल सॉल्ट की, ठीक है। डबल सॉल्ट क्या होते हैं? कभी कभी ऐसा होता है कि आप एक सोल्यूशन बना रहे हैं, उसमें आपके पास जो है वो दो सॉल्ट्स मौजूद है, नॉर्मल सॉल्ट्स आपके पास मौजूद है, ठीक है। ये आप जिस सोल्यूशन को आप क्रिस्टलाइज करा रहे हो, सॉल्ट निकाल रहे हो, वो जो सोल्यूशन है हमारे पास इक्वी मोलर सैचुरेटेड सोल्यूशन होना चाहिए। इक्वी मोलर, इक्वी का मतलब होगा इक्वल, मोलर का मतलब होगा मोलर कंसंट्रेशन, ठीक है। तो ऐसा सोल्यूशन, ऐसा सैचुरेटेड सोल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट और सोल्यूट की जो मोलर क्वांटिटी है, मोलर कंसंट्रेशन है, वो इक्वल हो, ऐसे सॉल्यूशन को हम नेम दे देते हैं इक्वीमोलर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब इक्वीमोलर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में आपके पास दो डबल सॉल्ट है जिनको आप जो है वो क्रिस्टलाइज करा रहे हो। अब ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, दो सॉल्ट्स आपस में किसी लिंकेज के जरिए जो है वो अटैच हो जाते हैं और आपके पास डबल सॉल्ट बन जाते हैं। क्योंकि ये दो सॉल्ट आपस में लिंकेज के जरिए अटैच हो गए तो इसलिए आप इसको नेम दे देते हो डबल सॉल्ट का। सबसे अच्छी आपके पास एग्जांपल है इसकी मोहर सॉल्ट की, ठीक है। मोहर सॉल्ट हमारे पास है FeSO4 विद NH4 ट्वाइस SO4, ठीक है, और विद 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। मैंने आपको बताया था 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर किस लिए ज़रूरी होते हैं, ये हमारे पास सॉल्ट के क्रिस्टल्स की शेप को मेंटेन रखने के लिए ज़रूरी होते हैं। तो डबल सॉल्ट हमारे पास वो सॉल्ट हो गए जिसमें दो नॉर्मल सॉल्ट्स आपस में लिंकेज बनाकर अटैच हो जाएं, तो हमारे पास एक नई टाइप सॉल्ट की निकल आती है जिसे हम डबल सॉल्ट का नेम देते हैं।
पांचवी और लास्ट हमारी जो टाइप है वो है हमारे पास कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट वो सॉल्ट होते हैं कि जब इनको डिसोसिएट किया जाए, इनको तोड़ा जाए, इनको डिज़ोल्व किया जाए किसी सोल्यूशन में, ये क्या करते हैं, आपको पता है जब भी कोई चीज़ डिज़ोल्व होती है वो आयन्स में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। पॉजिटिव आयन होते हैं, नेगेटिव आयन होते हैं, कैट आयन होते हैं, एन आयन होते हैं, ठीक है। अब क्या है, अब आप जब इन सॉल्ट को डिसोसिएट करते हैं ना, तो ये आपके पास क्या करते हैं, सिंपल कैट आयन और कॉम्प्लेक्स एन आयन देते हैं, या कभी कभी ऐसा आता है सिंपल एन आयन और कॉम्प्लेक्स कैट आयन दे देते हैं, ठीक है। कोई एक आयन इनमें कॉम्प्लेक्स होता है, या तो वो एन आयन हो सकता है या वो कैट आयन हो सकता है। एक आयन सिंपल देंगे, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, और एक आयन ये क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स फॉर्म का देंगे, वो चाहे वो कैट आयन हो चाहे वो एन आयन। अब आप एक रिएक्शन देख लेते हो, ठीक है। इसमें क्या है, K4FeCN6, ठीक है, हेक्सा लगा हुआ है, ये एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, ठीक है। आपको इसके स्ट्रक्चर से ही पता चल रहा है कि ये एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। अब क्या होगा, जब आप इसको डिसोसिएट करोगे ना, ये आपके पास सिंपल जो है वो सिंपल कैट आयन देगा, जो कि एक पोटाशियम आयन है, ठीक है। सिंपल कैट आयन दिया है और इसने आपको कॉम्प्लेक्स एन आयन दिया है जो है FeCN6-4, ठीक हो गया। तो क्या है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स हमारे पास वो सॉल्ट्स हैं जिनको जब डिसोसिएट किया जाए वो एक सिंपल कैट आयन और कॉम्प्लेक्स एन आयन, या जो है हमारे पास सिंपल एन आयन और कॉम्प्लेक्स कैट आयन देंगे। तो ये आपकी 5 टाइप कंप्लीट होगी, जिसमें आपने सबसे पहले पढ़ा नॉर्मल सॉल्ट क्या होते हैं, फिर उसके बाद एसिडिक सॉल्ट की कन्वर्जन टू दी नॉर्मल सॉल्ट, उसके बाद बेसिक सॉल्ट्स पढ़े, बेसिक सॉल्ट की कन्वर्जन पढ़ी नॉर्मल सॉल्ट में, फिर उसके बाद आपने पढ़ा डबल सॉल्ट क्या होते हैं और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होते हैं। आपका यहाँ पर लेक्चर हो गया सम अप। यहाँ पर आपके लेक्चर के साथ साथ आपका चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट भी कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।